नमस्कार। जय सिया राम। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कैकई को मंथरा ने इस तरह सिखा दिया कि उनकी बुद्धि ही पलटती और अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया और भगवान राम को वन जाना पड़ा है। इसलिए आज के परिवेश में भी यही हो रहा है। इसलिए हमें घरों को तोड़ने वाली ऐसी मंत्राओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो हंसते खेलते फूलते फलते परिवार को वे खुशियाँ नहीं देख पाते और इस तरह से घर टूट जाते हैं। जिन कैकई माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, उनकी भी बुद्धि पलट दी। समय के चक्र का कुछ नहीं पता। भगवान राम को भी ऐसा दुख भोगना पड़ा, तो हम तो एक साधारण पात्र हैं। इस अध्याय में भगवान राम माता से मिलने के लिए जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम, और 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम, पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। दम तो दम दम पर घुटता था, पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने, पर वश थी बोल न सकती थी श्वास ओट आंधी समान, मिलती थी राह न चलने की। अखियाँ जल भरी घटाएं थीं, तकती थीं बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी, बेटा क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कंगालिन हो कोई। मुरझाई हो ऐसी मानो, बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें, बतलाओ तो क्या चिंता है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया माथ, और नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल। रुकी हुई थी सांस जो, उसको मिला निकास, और बोल उठी तब जानकी लेकर धीमी श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है, तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के। पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वनगमन का उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों का जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सासू माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है आप पूजनिया उनकी, जिनकी ये तुच्छ पुजारिन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिकारिन है। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधे गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक नहीं लेती सीता, तो और अनर्थ इधर होता। अथ के कई के यहाँ हुआ, इति कौशल्या के घर होता। पर साध लिया था दशरथ का, जिस जीवन जिस भांति सत्यता ने।
क्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा, फिर दी आंखें खोल, फिर जीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हाँ विधिना यह क्या चक्र रचा, यह भीषण परिवर्तन क्या है। राज्याभिषेक के होते होते 14 वर्षों का बन क्या है। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं। और मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जी जाऊं। फिर चक्कर सा आ गया और मुँह दे कुछ नैन। कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है, मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूँगी मैं। यदि नहीं कटे तो क्या होगा, इस दुनिया से चल दूँगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिए तू किस प्रकार सह पाएगी। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। वे राजा हो तू रानी, ये वे योगी तो तू योगिनी हो। ये वे यदि वनवासी होते हो तो बाले तू वनवासिनी हो। वन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो वन देवियाँ सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी करने उठी प्रणाम। इतने ही में उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय, फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो उनकी बुरी अवस्था थी। अब माँ से मिलने आए तो इनकी भी यही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम तलवे माँ के सहलाओ। पंखा जब झलने लगा माँ का प्यारा लाल, तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने समय उचित पहचान। सीता ने बहुतेरा रोका, अखियाँ कब रुकने वाली थीं। साजन को सावन समझी थी, अपनी धुन में मतवाली थी। मानो हिचकियाँ गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है। बरसात देख वह सायत में बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डावाडोल, पछता की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेल। पत नख द्वारा जानकी उठी भूमि कुरेल। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों में जब आ जाती है जो रह सकती है लाज नहीं। यह सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूँगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूँगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है
तो शरीर का कल्याण कहाँ। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तो चुप रहे, फिर बोले रघुवीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो, ऐसा ना हो अधीर। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है। जिसमें वनचरों राक्षसों का, व्यालों का बाघों का भय है। भय कैसा जब साथ है मेरे रघुकुल राज। वैदेही ने वचन यह कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुख में का होगा, तो कानन संकट में कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे, तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है, जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन बन के लायक है। कहने को हम अब लाए हैं, पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन शक्ति आती अवसर पड़ने पर है। मन साध लिया तो फिर क्या है, जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर है सोते देखा। रघुराई कहने लगे यह वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधक एक विचार। मैं कैसे ले चल सकता हूँ, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मछली ने यह नहीं कहा, सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूँ तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देंगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। यह सुन बोली जानकी, है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तू योगिनी है। दे चुकी मुझे भी आज्ञा यह, बाले तू भी वनवासिनी हो। पति उधर अगर आज्ञा पाल रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, माया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। उधर अश्रुजल हो गया माँ को दवा समान, इधर यही है तो चलो बोले कृपा निधान। कुछ ही क्षण में हो गई निश्चित यह सब बात, और मूर्छा से जब तक जगी श्री कौशल्या माँ। दिया सहारा बहू ने, मिला जरा आराम। बूढ़ी आंखों ने तभी देखा अपना राम। पल भर को भूल गई मैया, कैसा बन कैसा राज तिलक। बोली ला बहू तनिक रोली, काढ़ूं माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं ये क्या, बेटा तू तो बन जाता है। तन जाता है मन जाता है, धन जाता है जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह जोड़ोगे नाता आज्ञा से। क्या सचमुच बनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों तक आने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी आज्ञा है बन जाने की। यही कहते हुए फिर मौन हो गई मात।
हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पास यहाँ। यह सच है पर एक ही वह क्यों बन को जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी फिर कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार वही कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन है। मैं माता हूँ, माता पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल नंद। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में मजली माता कैकेयी की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है मैं बोली कौशल्या माता। क्या छोटी और बड़ी मझली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन अब बन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीष है यही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मन वांछित पद वह पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहाते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मन है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है उससे ही नेह जोड़ लेना। अब चल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद को जाते हैं। माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार का प्यार। और फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। वह अर्धांगिनी तुम्हारी है इसको भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसलिए भी हाथ हाथ में लो। इतना कह बेहल हुई दी फिर बहुत असीस। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया सीस। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से माता ने जैसा समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोक मत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल।
प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। भैंसिया सहित बन जाता है, यह देख न सकती हैं आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बहन, भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के बहन। देखो वह भी है एक मात, अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से बन भिजवाती है। इस ओर एक यह भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने को भेंट चढ़ाती है। यही भावते हो गए जिनमें लक्ष्मण अनन्य, विहल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची शतानी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेह वाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी विहल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी भी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र, अब सिया तुम्हारी माता है। यह कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूं कहिए घन घोरों में था शर चंद्रमा खिला जहाँ। सीकों की सुगढ़ चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, और देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बहन। उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहराऊंगा, और भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर,
किंतु धन्य उस सती ने तजा ने अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रकट धुआं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई पति ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोली वह होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है उस समय उसी पर तत्पर हो मैं, भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई यह सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का, प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहने हो, बन जाने को जब हो तैयार तो कहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिनी बहन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। तुम कहती हो कृतकृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम, उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय ने व्यर्थ बिताता हूँ, यदि मेरे 14 वर्षन की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, और गृह लक्ष्मी सिंगनी सी उठी तुरंत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, और सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी, आकर्षण अगर प्रबल होगा मेरा तो यह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 वर्षों तक, वह चित्र आपका सम्मुख है पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखटके आप प्रयाण करें, बेजग जाया वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सती बल यह कहता है कुछ आँच न पति पर आएगी, यह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी अखियाँ, रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को देखेंगी अखियाँ। निश्चय वह दिवस धन्य होगा जब ये रंग होगा महलों में, स्वामी रघुवर के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यो सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार श्री रघुवर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही हैं, माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके यह सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो यह मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण विनती स्वीकार करें न करें, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करें न करें। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह
लख गए लखन, खंबे के पीछे खड़े खड़े, व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब नवाज ने कोने की आवाज, और सुबक सुबक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए तभी रघुकुल कमल दिनेश, और बोले हैं यह क्या लखन, क्यों है मन में क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में कैसे पड़े रहे टूट वृक्ष की डाल, और त्यों ही प्रभु के चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को, सेवक इसलिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठौर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आज जन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ हैं जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। किसी उपस्थिति किया उपस्थिति राम ने फिर भी यह प्रस्ताव, और सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मछली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी, वनवास नहीं है वन विहार, यह कहकर माँ झुंझलाएगी। झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई यह कहती हुई वहीं सुमित्रा मात। मानो उस मुख रूपी वन में सिंगनी सदृश वाणी गर्जी, उन दो वीरों मध्य पहुँच वह वीरा छत्राणी गर्जी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विधि बंधन को, दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब यह कहा उमड़ उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय पर, हाय बहन सुमित्रा कर रही तुम यह क्या अन्याय। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है, इसका तो 14 वर्षों को
बन जाना अनुचित होता है। आँखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आँखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जभी जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। मछली के बंधन में रघुवर हैं, सिया आपके शासन में, तो लक्ष्मण यह मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वह साथ इसे ले जाएगा, यह साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुम्हलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खिला आए। यह छोटा है तू बड़ा, यह सेवक तू नाथ, और इसका तेरे हाथ में अब देती हूँ मैं हाथ। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। जब यह देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आँखों से प्राण नहीं निकले रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले थी बात एक ही को की तो और सिधारे जाते हैं, और क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो इनके संबंधी हो जाओ, आँखों यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। यही कहते हुए मूर्छित हुए नृपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली मिला क्षणिक विश्राम, और देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में यह कहीं नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी कह सकती क्या कराती थी। कारण यह था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी, मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो चल चुका बाण गंभीर यहाँ, वरदान मिल गया सांप गया अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी हो रही देर बन जाने को, यह सोच स्वयं ही दौड़ गई बतकल वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुझ सान कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, और बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आप ही का तो है दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे
तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय, और कैकई आई तभी लिए वस्त्र काषाय। वे राज आभरण राज वसन तत्काल उतरने लगे वहीं, कोपीन खड़ाऊं मृगछाला तत्कल सब सजने लगे वहीं। चुप गया दिवाकर करुणा रस छाया उस समय घटा बनकर, बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग वह था उस सरोजनी सुकुमारी पर, और कोशिश की पर पहनी न गई वह साड़ी राज दुलारी पर। यों पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कैकई से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है, तूने बन राघव का मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन ही जाना अनुचित है, जाती भी हो हठपूर्वक तो तब सिन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ, और तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, और लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वह सब अस्वीकार। वे यह कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है। लखन जी से सिया इस तरह वशिष्ठ गुरु जी से कहवाती हैं अपनी बात को। वे कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन कर के साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार, कह उठे गुरु उसी समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग भभूत रमा लेना। परन हम बूढ़ों के आगे रानी ही बनी रहो बेटी, मैं उनसे पहले तपसिन हूँ ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र नहीं देख पाएंगे, और फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान मांगते हैं। सीता अब लाचार थी हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे जाओ, तुमको भी आदेश है वत्कल से मत जाओ। तुम जाते हो परिचारक बन में परिचर्या करने को, तो धनुष निशंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान्य शिकारी कैसे हो बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत संयमशील यति का हो।
कुछ कहने को थे लखन किंतु हुआ मुंह बंद। कहा गुरु ने मानना होगा यह सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार। तीनों ही बन को गए उसी समय तैयार। शुभ मस्तु वाक्य समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे। जय हो यह आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद प्रकार उठे। हो चिरजीवी ये वत कहने को माताओं का मन मचल गया। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई यह झनकार। इस प्रकार भगवान राम वन के लिए चलने को तैयार हुए। साथ में सीता माता और लक्ष्मण जी और तीनों वन के लिए जाने को तैयार हो रहे हैं। कल हम देखते हैं अयोध्या वासियों की क्या स्थिति होती है। मैं अगले अध्याय में कल मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। जय श्री राम।